नमस्कार, मैं डॉक्टर चांद्री बैनर्जी, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान। और आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, अर्थ एवं अध्ययन क्षेत्र के बारे में। जैसा कि ज्ञात है, कोई भी भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अगर सरल भाषा में जनसंख्या भूगोल को परिभाषित करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय जनसंख्या की विशेषताओं एवं विभिन्नताओं तथा उनके अंतर संबंधों का स्थानिक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्लेन टी ट्रिवॉर्था महोदय को जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है। 1953 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स की संगोष्ठी के अध्यक्षीय भाषण में ट्रिवॉर्था ने अपनी शोध पत्र अ केस फॉर पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र एवं क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने पर बल दिया। ट्रिवॉर्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल में मानव का अध्ययन क्षेत्रीय विशिष्टता तथा क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया गया है और इसीलिए जनसंख्या भूगोल का मुख्य सार भूपटल पर जनसंख्या की प्रादेशिक विभिन्नताओं को समझने में है। ट्रिवॉर्था महोदय के अनुसार जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र न केवल किसी स्थान के जनसंख्या वितरण प्रतिरूप एवं गणितीय घनत्व पर सीमित है, वरन उस स्थान के जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पक्षों को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के विषय वस्तु का एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए ट्रिवॉर्था महोदय ने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया। भूतकाल में जनसंख्या भूगोल, और ट्रिवॉर्था महोदय का मानना था कि जिन स्थानों के लिए जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करना संभव पर नहीं हो पाते हैं, उन स्थानों के जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के लिए भूगोलवेत्ताएं नृवैज्ञानिकों, जनकांकिकविदों तथा आर्थिक इतिहासकारों के सहयोग से उन अध्ययनों को संपूर्ण कर सकते हैं। जनसंख्या में गतिशीलता या जनसंख्या परिवर्तन, जिसमें 3 प्रमुख कारक सम्मिलित किए गए: प्रजनन दर, मृत्यु दर तथा प्रवास, दोनों ही आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय। और अंत में जनसंख्या के गुण एवं उनका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप, जैसे कि भौतिक गुणों, उदाहरण स्वरूप आयु, लिंग, प्रजाति इत्यादि, तथा सामाजिक आर्थिक गुणों जैसे शैक्षिक स्तर, धर्म, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति इत्यादि। जनसंख्या भूगोल के उपर्युक्त विषय वस्तु को ट्रिवॉर्था ने अपनी पुस्तक अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स, जो कि 1969 में प्रकाशित किए गए, उन विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किए। पहला भाग जो कि भूतकाल में जनसंख्या भूगोल से संबंधित था, और दूसरा भाग जो कि जनसंख्या के गुणों से संबंधित था। ट्रिवॉर्था के प्रयासों का तत्कालीन प्रभाव अमेरिकन भूगोलवेत्ताएं प्रेस्टन ई जेम्स और क्लैरेंस एफ जोन्स द्वारा संपादित पुस्तक, जिसका शीर्षक अमेरिकन ज्योग्राफी इन्वेंटरी एंड प्रॉस्पेक्ट्स, जो कि 1954 में प्रकाशित किए गए, के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक के एक अध्याय में जेम्स ने जनसंख्या भूगोल में अनुसंधान के 4 प्रमुख सीमांतों का उल्लेख किया। जनसंख्या मानचित्रकरण के हेतु बेहतरीन और संतोषप्रद विधियों का विकास, भूतकालीन जनसंख्या प्रतिरूपों का पुनर्निर्माण, जनसंख्या गतिशीलता को समझने के लिए विधियों का विकास, और अंत में किसी भी स्थान के जनसंख्या के सांस्कृतिक विशेषताएं और उन स्थानों के अन्य भौगोलिक विशेषताओं के साथ उन सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर संबंध।
ब्रिटिश जनसंख्या भूगोलवेत्ता जॉन आई क्लार्क, जो कि इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के पॉपुलेशन कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, अपनी पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो कि जनसंख्या भूगोल का पहला पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जो 1965 में प्रकाशित किया गया, क्योंकि ट्रिवार्था के पुस्तक 1969 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ये लिखा कि जनसंख्या भूगोल का संबंध इस तथ्य के प्रदर्शन में है कि जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास तथा वृद्धि की स्थानिक विभिन्नताओं का स्थानों की प्रकृति की विभिन्नताओं से किस प्रकार का संबंध है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता विल्बर जेलिंस्की ने अपनी पुस्तक अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो 1966 में प्रकाशित किए गए, जनसंख्या भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किए कि जनसंख्या भूगोल सही रूप में एक ऐसे विज्ञान है जो उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनसे कि विभिन्न स्थानों के भौगोलिक स्वरूप निर्मित होते हैं तथा बदले में उन भौगोलिक स्वरूपों द्वारा प्रभावित भी होते हैं। जेलेंस्की जनसंख्या भूगोल में निम्न 3 पक्षों को महत्वपूर्ण बताया: मानवीय संख्या तथा मानवीय विशेषताओं की अवस्थिति का वर्णन, मानवीय संख्या तथा मानवीय विशेषताओं के स्थानिक प्रतिरूपों की स्थान व काल के अनुसार व्याख्या, और जनसंख्या प्रक्रिया का भौगोलिक विश्लेषण तथा उसके साथ साथ विभिन्न जनांकिकी गुणों के अंतर संबंध तथा जनांकिकी व गैर जनांकिकी गुणों के मध्य अंतर संबंधों की विवेचना। जेलेंस्की महोदय ने जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया: जनसंख्या की जैव शारीरिक विशेषताएं, जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं, और जनसंख्या के गतिशील परिवर्तन के कारक। फ्रांस की मदाम गार्नियर ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जो 1966 में S.H. बीवर महोदय द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किए गए, उस पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किए कि जनसंख्या भूगोल वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनांकिकी तथा तथ्यों का वर्णन करता है तथा साथ ही जनांकिकी के कारणों, उनकी मूलभूत विशेषताओं तथा संभव परिणामों का अध्ययन भी करता है। गार्नियर ने जनसंख्या भूगोल के निम्न स्तरीय पदानुक्रम की समस्याओं का उल्लेख भी किया, जैसे कि भूपटल पर जनसंख्या का वितरण, मानव समाजों का विकास और मानव समाजों द्वारा प्राप्त सफलता का स्तर। इसके पश्चात 1970 में अमेरिकन भूगोलवेत्ताएं जॉर्ज जे डेमको, हैरोल्ड एम रोज और जॉर्ज ए श्नेल एक संपादित पुस्तक प्रस्तुत किए जिसका नाम था पॉपुलेशन ज्योग्राफी अ रीडर। इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्याय, जिसका शीर्षक द ज्योग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और जो इन भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखे गए थे, उसमें उन्होंने जनसंख्या भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किए कि जनसंख्या भूगोल की वह शाखा है जो मानवीय जनसंख्या की जनांकिकी तथा गैर जनांकिकी विशेषताओं की स्थानिक विभिन्नताओं से संबंध रखता है, और साथ ही जनसंख्या भूगोल किसी दिए गए क्षेत्र में मिलने वाली विशिष्ट दशाओं की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन भी करता है। 1979 में गैरी एल पीटर्स एवं रॉबर्ट पी लार्किन नामक भूगोलवेत्ताओं ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने अपने स्तर पे जनसंख्या भूगोल की कोई भी परिभाषा प्रस्तुत नहीं किए, परंतु पूर्व में दिए गए विभिन्न जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं द्वारा जनसंख्या भूगोल की परिभाषाओं को और स्पष्ट एवं सशक्त किए।